नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। बिगनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपकी कंपनी मीन्स कंपेनियन, साथी अच्छे होने चाहिए। अगर आप शेरों की दौड़ में हो तो हारने पर भी शेर ही कहलाओगे और चूहों की दौड़ में जीतकर भी चूहे ही कहलाएंगे। कंपनी अगर 10 अमीर करोड़पति लोगों के साथ है तो 11वें करोड़पति आप भी हो सकते हैं। अगर आप नशा करने वाले दोस्तों के साथ रहते हो तो नशे की लत आपको भी लगनी जरूरी है, वो लग सकती है। आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के साथ भी कंपनी रख सकते हैं, उनसे सलाह भी ले सकते हैं। एक ध्यान रखना कि वह सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो। क्या आप हेल्दी आदमी से अपने पतला होने की एडवाइस लोगे या जो मोटा आदमी है उससे क्या नहीं? और एडवाइस उसी से लेना। अगर आप ताजमहल के बारे में जानना चाहते हैं तो जो आदमी ताजमहल जिसने आगरा में जाकर देखा हो उसी से सलाह लेना। ऐसे अरे गहरे से सलाह लेने से आपकी जो अपनी कॉन्फिडेंस है वो भी लूज हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको अपने इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म शेयरों में करनी चाहिए और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयरों में करनी चाहिए अगर पैसा कमाना है तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक जो शेयर लेकर आए हैं वह हमने बहुत बार बताया है, आपको हमारे रडार पर रहा है बहुत बार। स्टॉक रिन्यूएबल एनर्जी का है। कंपनी ने शानदार Q2 के रिजल्ट्स पेश किए हैं। अच्छी ऑर्डर बुक है। एक साल में 548% का रिटर्न दिया है। बाजार एक्सपर्ट से स्टॉक के ऊंचे दाम लगा रहे हैं। निगाह बना के रखिए। बहुत ही अच्छा शेयर है। जरा ध्यान से आपको इसके फंडामेंटल्स और बिजनेस मॉडल सीखना चाहिए। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे इसकी बिजनेस मॉडल पर। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो, और साथ ही साथ आप इसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के शेयर पर बात करेंगे। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में हमारी टीम बहुत बुलिश है। पहले भी हमने वारी एनर्जीज का शेयर आपको IPO के लिए बताया था। वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बिजली उत्पादन के व्यवसाय में लगी है। जनरेशन ऑफ पावर थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। गुजरात के चिखली, सूरत और उमरा गांव में इसके संयंत्रों के 12 गीगावाट की भारत की सबसे बड़ा पैनल निर्माण क्षमता है। यह कंपनी वारी ग्रुप की सहायक कंपनी है और सोलर EPC व्यवसाय का नेतृत्व कर रही है। बाकी ग्रुप एक अग्रणी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो व्यक्तिगत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है। समूह ने 1.9 प्लस गीगावाट से अधिक की संचयी स्थापना के साथ 10,000 प्लस सौर परियोजनाएं स्थापित की हैं। EPC बिजनेस 98% इसका बिजनेस EPC से ही आता है। कंपनी की सौर परियोजनाओं के लिए एंड टू एंड EPC समाधान, वित्त पोषण, निर्माण, स्वामित्व और संचालन प्रदान करती है। बिजली की बिक्री से तो सिर्फ 2% ही इसका रेवेन्यू आता है। बाजार पोजीशन है जो इसकी कंपनी नंबर 1 भारतीय मॉड्यूल निर्माता और Tier 1 सौर मॉड्यूल निर्माता है। प्रमुख ग्राहक हैं इसके अडानी, आर्सेलर मित्तल, आदित्य बिरला समूह, भारत पेट्रोलियम, सेलो, लार्सन एंड ट्यूब्रो, मुंबई मेट्रो, मोंडलेस इंटरनेशनल, NTPC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, MSL आदि। जिस कंपनी के इतने अच्छे ग्राहक हों वो भला कैसे लॉस में जा सकती है? कभी अच्छी ही रहनी चाहिए वो कंपनी। नेटवर्क कंपनी
के भारत में 1400 से अधिक अधिकृत बिक्री केंद्र और फ्रेंचाइजीज हैं। ऑर्डर बुक वित्त वर्ष की पहली तिमाही तक 2191 करोड़ की ऑर्डर बुक थी, जिसे 9-12 महीने में डिसबर्स करना है। कंपनी का ऊर्जा उत्पादन स्थल महाराष्ट्र में है। इसकी 12 गीगावाट मॉड्यूल क्षमता है। वित्त वर्ष 25 तक 5.4 गीगावाट सेल क्षमता का विस्तार करने की है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। अगर ये हो जाता है तो यह कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी। अगर 25 तक 5.4 गीगावाट सेल क्षमता का निर्माण कर लेती है ये कंपनी, विस्तार कर लेती है। मार्केट कैप 18,084 करोड़ है। बुक वैल्यू 30 रुपये है। डिविडेंड 0.06% है। ROC 103% है। ROE 93% है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी ने अच्छे तिमाही नतीजे दिए हैं। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 145% की CAGR से लाभ वृद्धि दर्ज की है। कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 3 साल की एवरेज है जो वो 87% है, जो बहुत ही अच्छी है। इसको तो किसी भी तरीके से कम नहीं कहा जा सकेगा। ओरियाना पावर 88 की पी पर और वारी रिन्यूएबल 91 की पी पर है। ये दोनों ही EPC में काम करती हैं, तो दोनों को ही रखा जा सकता है सेम कैटेगरी में, बाकियों को नहीं रखा जा सकता। दो कंपनियों की एवरेज इनकी 90 है और ये 91 की पी पर मिल रही है वारी। कंपनी ने FY 25 के Q2 के बम्पर रिजल्ट्स पेश किए हैं। सितंबर 23 और सितंबर 24 का कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड है जो वो सितंबर 23 क्वार्टर है, उसके साथ हम कंपेयर कर लेते हैं। सेल 150 करोड़ की थी एक साल पहले के क्वार्टर में और अब 524 करोड़ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने % बढ़ी है। 150 से सीधी 524 करोड़। OPM 19% से 14% रह गया। OPM थोड़ा कम इसलिए हो जाता है कि बड़े ऑर्डर्स जो होते हैं उनको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उनमें थोड़ा सा मार्जिन कम होता है। नेट प्रॉफिट 18 करोड़ से 54 करोड़ हो गया, सीधा ही 3 गुना बढ़ गया। EPS 1 रुपये 76 पैसे से 5 रुपये 14 पैसे हो गए। तो दोस्तों सेल, नेट प्रॉफिट और EPS ट्रेंडेंस इंक्रीज है। अब हम इसके फाइनेंशियल ईयर 23 और फाइनेंशियल ईयर 24 और TTM 30/9/24 तक के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। सेल है जो 351 करोड़ से 876 करोड़ हो गई FY 24 में और TTM तो 1358 करोड़ हो गए। OPM 24% मेंटेन्ड था जो अब 20% रह गया। नेट प्रॉफिट 55 करोड़ से 148 करोड़ हुआ FY 24 में और TTM 197 करोड़। 55 करोड़, 148 करोड़ और 197 करोड़। तो दोस्तों बहुत अच्छे रिजल्ट्स कंपनी पेश कर रही है। रिजल्ट्स में कहीं कोई कमी नहीं है। पैरामीटर्स भी इसके चेक कर लेते हैं जो बहुत ही शानदार है। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ 307% है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 307% कितनी होती है। 3 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है 301% है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो 3 साल की मैंने पहले भी बताई 87% है। CAGR स्टॉक प्राइस 3 साल की 228% है। जो FDR पे 6 या 7% होती है 3 साल की CAGR और वो 228% है 3 साल की CAGR रिटर्न। शेयर कैपिटल 21 करोड़ है। रिजर्व 298 करोड़ के हैं। बोरिंग है जो 32 करोड़ की है। 0.18 है डेट टू इक्विटी, नॉमिनल सी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट भी 1 करोड़ की है। बहुत ही अच्छी बैलेंस शीट है, मजबूत बैलेंस शीट है। नेट कैश फ्लो 6 करोड़ है जिसको हम अच्छा कहेंगे, हेल्दी है। मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट अच्छी है। प्रमोटर्स होल्डिंग 74.44% है। मैक्सिमम जितनी हो सकती है वो है। FII 0.98% है। DII 0% है। पब्लिक के पास 24.58% है। इससे अच्छे फंडामेंटल्स क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स? कोई डेट का बोझ नहीं है ज़्यादा किसी तरह की। आप अगर इसके 3 साल की सेल ग्रोथ
प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो बहुत शानदार है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो फंडामेंटली तो बहुत मजबूत है। अब हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के शेयर प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा कर लेते हैं। स्टॉक अपनी पी के आसपास ही मिल रहे, सेक्टर पी के आसपास ही मिल रहे, 90 के आसपास ही मिल रहे। डेट टू इक्विटी 0.18 है, बहुत नेग्लिजिबल है। कुल कुछ इन्वेस्टर्स को इतराज है कि यह जैसी अफवाहें फैलाई जा रही है कि इसका कम हो गया ओपीएम, प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों, इसकी आप सेल देखिए कितनी बड़ी है। अगर सेल ज़्यादा हो गई तो नेचुरल है, जो बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, बड़े ऑर्डर्स भी इसके पास हैं, जो बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं वो थोड़ा कम्पिटिटिव रेट्स पे मिलते हैं, इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि वैसे ही मार्जिन गिर रहा है। बिग ऑर्डर बुक है। इस शेयर के Q2 के FY 25 के रिजल्ट्स को देखते हुए 2-3 अपर सर्किट लग सकते हैं। यह शेयर साल के अंत तक 2500 रुपये तक भी जा सकता है, ऐसे बाजार में जानकार बोल रहे हैं। 3 महीने में 27%, एक साल में 548%। 1 लाख के इसने 6,48,000 बना दी। 3 साल के अंदर 3601% का रिटर्न है। रिटर्न के मामले में बहुत अच्छी है कंपनी। 1 वर्ष का पूर्व अनुमान 2610 रुपये है। यह एक बहुत ही शानदार रिप्यूटेड कंपनी ने दिया है, और 5 वर्ष का उसने 6500 रुपये दिया है, जो बहुत अच्छा है। हमारी टीम का अनुमान है, इसके सभी पहलुओं को देखते हुए, फंडामेंटल, बिजनेस मॉडल, ऑर्डर बुक देखते हुए, कि ये 2 साल में यहाँ से 2 गुना हो सकता है। तो कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लें। हमारे वीडियोज तो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही होते हैं। थैंक यू वेरी मच।